देखने जा रहे हैं गाइस, उसका टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक फनी रिएक्शन वीडियो पार्ट 11। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कोशिश करें कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले नहीं किया। पाकिस्तानी वहां पर काफी देर इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने ज्यादती की है। अच्छा, और बहुत ज्यादा ज्यादती की है, क्योंकि हमारा तो फ्लैग होना चाहिए था और बुर्ज खलीफा में हर साल जिस तरह से होता है इस दफा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं। तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना, सिर्फ उन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया है। सर, हमारी कोई ना कोई करतूतें ऐसी होंगी ना कि आज पूरी दुनिया हमें इस तरह से डिनाई कर रही है, हमारी इंसल्ट कर रही है। गुड क्वेश्चन। अगर इंडिया को रिस्पेक्ट दी जा रही है, इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो डेफिनेटली उनका मुल्क ग्रो कर रहा है ना। कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप कह रही हैं कि हमारी कोई गलती रह गई है, वो हमारे पर ही लीडर्स हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जिनकी वजह से ये सूरत हाल आ गई है कि हम इतना पीछे हो गए हैं और इंडिया इतना आगे हो गया है। हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना में। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं? क्या होता है मुसलमानों को? वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी ऊपर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। इंडिया में आप देखें, इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुजा कश्मीर में उनको मारा जा रहा है। मैं कब हो गई? कब हुआ कब? क्या हालात किया हुआ है? पंजाब में तो उन्होंने पानी भी नहीं दिया। मकबूजा कश्मीर में क्या है? वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे आईटी हब्स बन रहे हैं, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। भाई, हम पे भी ऐसा जुल्म करो। हम भी चाहते हैं कि जो जुल्म जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों पे हो रहा है, वो हम पे भी होना चाहिए। ऐसा जुल्म हम भी चाहते हैं। मेरे ख्याल है मैम, आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। आप पाकिस्तान नहीं रह सकती, आपको इंडिया चूज करना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। पाकिस्तान छोड़ के तो आप भाग रहे हैं, मैं तो यहीं पर ही हूँ। आपको भी नहीं ना हक है इस मुल्क में, आप ना रहे, आपको अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए? जो कौन सा? हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या तो देने के लिए? हाँ जी। तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। गुजरात इज कंसीडर्ड टू बी द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। क्या बोला तूने? मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। सही आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। ये इंडिया का, इनकी पॉलिसी है किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी। भारत के बारे में क्या कहेंगे? दुनिया भर को खिलाते फिर रहे हैं वो। जिन जिन को क्राइसिस की जरूरत होती है उनको चीजें देते हैं। नहीं, वो जो भारत मुल्क है ना, वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं। उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की की। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता है। IMF ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है। आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं। नहीं, चले मैंने मान लिया कि उनके जो लोग हैं वो अब रोटी खाने लग पड़े हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान में जैसे कि पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हमारे पास खाने और पीने को सामान नहीं है। अरे आपसे तो हम कई गुना अच्छे हैं। इन मोहतरमा को समझाओ भाई, क्या दिक्कत है भाई इनको? नहीं, आपको लगता है आप आजाद हैं? आप आजाद, आप लोग आजाद हैं सब। वैसे यहाँ आज भी गुलामी है। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या समझते हैं? मेरा सवाल ये था, 1947 के वो वाकया। आज बात सुने, हमारे जो परदादा थे ना, उनके भाई को छुड़ा गए थे इंडिया में। ठीक है। वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं।
जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जिनकी फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है, ज्यादा अच्छे होंगे। देखें जी, हमें जो यहाँ पे बताया जाता रहा वहाँ पे जुल्म है, ये है वो है, जिनके वाकई में रिलेटिव रहते हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे से ज्यादा बेहतर बिजनेस उनका वहाँ पे चल रहा है, वहाँ ज्यादा सिक्योरिटी है। क्या वहाँ से जब बात होती होगी तो क्या कहते हैं वो लोग इसके ऊपर, क्या कहते हैं कि भाई आप लोग तो चले गए थे, अब आप देखें हम यहाँ पे। वो एक ही बिम्बर रह गए थे, वो स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। अच्छा, हमारे से बेहतर खुशहाल है, बात होती टेंशन कोई नहीं है, बिल्कुल आते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में तो बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है उन्हें, लेकिन बात जो होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है अपनी कंट्री को सेव करना, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, उसे ग्रो करना। अपने मुल्क के लिए वो कितने ज़्यादा बेहतर है। 2014 के अंदर वो आए और अभी तक उनकी गवर्नमेंट स्टेबल काम कर रही है। जब वो आए थे इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की, इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये ऐलान किया कि आने वाले अपकमिंग टाइम के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और बहुत तेज़ी से लग रहा भी है कि वो बन जाएगी। तो क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में, तो इसकी भी एक मेन फैक्टर है जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त। उनका एक प्रोजेक्ट अभी बना है जो दुनिया का हाईएस्ट जो है ना ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बनाया, कश्मीर में बनाया, जो ऊपर बनाया। आप उस ब्रिज को देखें तो वो उसका एफर टावर से भी ऊंची उसकी हाइट। अपने मुल्क में आजाद नहीं है, हमारा तो मसला ये होता है सवाल करते हैं, दुनिया में होता है सवाल करते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है सवाल करते हैं और सवाल करने वाले को ढूंढते हैं। समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए। अभी 2 दिन पहले तो ये छोटा सा समोसा 60 रुपए, 2-3 दिन पहले तो ये 40 रुपए का था। बैठे ना उनको बुला लो। बस वैसे क्या वजह ये ना महंगाई इतनी है। नहीं, 2 दिन में महंगाई हो गई है। 2 या कम से कम 1.5 महीना हो गया, मैं 60 रुपए का समोसा किया हुआ है, तो ये पूरा 1.5 महीना हो गया है। वो महंगाई इतनी जा रही है, क्या कर सकते हैं, दुकान के किराया, मुलाजमों की तनख्वाह, ये सारा कहाँ से निकालें बॉसी। ऐसे ही है, बिजली के बिल डबल हो चुके हैं, ये इसके अलावा बेसन महंगा हो गया। सर बेसन के कम से कम आगे आज 3000 रुपए बोरी पड़ी है बेसन की। सर आज का दिन बिल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, बिल मौजूद है। अब ये दुकानदारों का कसूर इसमें नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये कसूर है जो बड़े बिजनेसमैन है जो स्टॉक करते हैं। काम में मुझे 32 साल हो गए इधर काम करते हुए, इसी एक जमा पे यहाँ पे ये समोसे इस्तेमाल किया। 2 रुपए का समोसा था और 2 रुपए की हलवा पुड़ी थी। अब इस दौर में जो ये हलवा पुड़ी है ये 70 रुपए की पुड़ी होगी बॉस। जयशंकर की बात करते चलते हैं, उस बंदे ने कहा है, बड़े जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है आबिद भाई कि अगर हम लोग ने चाइना से या रशिया से मुकाबला करना तो भला कैसे मुकाबला करेंगे? आप जवाब दे, गेस करें। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उनका नेक्स्ट जो मुकाबला है वो चाइना और रशिया के साथ मुकाबला है। ये है इकोनॉमी की जंग मैडम, ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी, नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान। 100% बात सही है। हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं ना वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो किस तरह नहीं है कि हम अगर कंपैरिजन करें एजुकेशन के लिहाज से तो हम ये बहुत ज्यादा जो है ना वो भारत से पीछे हैं, और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है हमसे बहुत बेहतर है और बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के छोटे से छोटा बच्चा जो है ना वो भी इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना, उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूज करता है। लेकिन हमें खुद जो है ना वो इतनी खास जो है इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम इस पर तवज्जो ही नहीं देते। अगर दूसरी बात की जाए तो उनका जो रुपया है वो हमसे तकरीबन बहुत ज्यादा जो है ना वो 3-4 रुपए बड़ा है। तो हमारा रुपया जो है ना वो कितना पीछे रह गया है, वो हमसे कितना बड़ा वो पैसा अपना कर चुके। क्यों किया कि उनकी इकोनॉमी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने आप को बेहतर किया है, मेच्योर किया है। और वहां पे अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो वहां पे बहुत सी जो कंपनियां बाहर की वहां पे आके जो है ना वो वहां पे बिजनेस कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसा कि अमेज़न हो गई और एलोन मस्क हो गया या आईफोन एप्पल हो गया। और इसके अलावा जो बाहर के जो बाइक जो कंपनी है मोटरसाइकिल की, जिसका होंडा बजाज हो गया या कावासाकी हो गया, ये चीज होती है किसी भी मुल्क को जो है ना वो आगे लेकर जाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए कि आपके मुल्क में कितनी जो है ना वो वहां पे मैन्युफैक्चर चीजें हो रही हैं। तो आप देखें ना कि एक वहां पे जो कार है वो आपको 30 लाख में मिल रही है, वही कार आपको यहाँ पे जो है ना वो 1.5-2 करोड़ में मिल रही है। तो कितना ज्यादा फर्क है वहां से और यहाँ में। तो ये चीज है कि भारत हमसे काफी हद तक जो है ना वो बेहतर है, ठीक है ना। क्या है पाकिस्तान में जो पिछले 2025 गुजर चुका है ना,
तो इसमें एक सर्वे किया गया था कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ से एजुकेट हुए यानी कि नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर गए, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है ना यहाँ पे, प्रमोट नहीं ना करते वो भारतीय प्रमोट करते हैं और उनको नौकरियां देते हैं। और उनको अगर कोई बंदा जहाज, हमारे यहाँ तो ये सिचुएशन थी कि एक बंदे ने ना भूल चूक के ना, वो बच्चे ने पता नहीं वो जहाज बनाया था तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था, थाने बंद कर दिया था। वो सारी रात बेचारा थाने में सड़ता रहा और सारा दिन सड़ता रहा। तो कुछ बंदे गए, उन्होंने मिन्नत तरला करके उसकी जान छुड़ाई। वहां जो है कोई ऐसा बंदा कोई छोटी सी चीज बना दे तो उसको जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ के जो स्पेशल स्कूल है, जो वहाँ पे उनको टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, उनको इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। भाई ना एक थोड़ी सी बात है हमारे यहाँ ना, और जो AI है ना, AI ये बहुत मशहूर हो चुका है हमारे यहाँ। तो सेब वो केले AI बनाए जा रहे हैं धड़ाधड़, बच्चों को भी खराब कर रहे हैं वो और देखिए कि जो जिगर की सबसे जो अहम पैबंदकारी है वो भारत के अंदर की जाती है, पूरी दुनिया में नहीं, बिल्कुल ऐसे ही यूरोप में भी नहीं है। वो क्यों नहीं है कि भाई उन्होंने अपने आप को जो डॉक्टर जो बनाया है, वो इंडिया के जो डॉक्टर है, वहां की जो मेडिसिन बनती है वो पूरी दुनिया में जो है ना वो प्रमोट की जाती है, ठीक है ना, पूरी दुनिया के अंदर सेल होती है उनकी जो मेडिसिन जो भारत के अंदर बनाई जाती है। हम क्या बनाते हैं, हम तो सारा बाहर से खरीदते हैं क्योंकि हम अमीर लोग हैं, हमें क्या जरूरत है कोई चीज बनाने की, बनाते तो वही है जो गरीब है ना। हम तो अमीर लोग हैं ना, वो कहते हैं ना कि अमीर भाई अमीर, खुदा के बंदो हालत देखो हो गई। इस वीडियो में जो हमने हालत देखी, हर बंदा वो रो रहा था। एक इनका मेडिसिन का सिस्टम है आयुर्वेदिक, वो सिर्फ इंडिया के और इंडिया की जाती है, अच्छा उसमें बहुत आगे। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए टेक की, तो टेक में बात की ये बहुत ज्यादा आगे हैं, क्योंकि गूगल के ऑफिस इधर, अमेजोन के इधर, उसके अलावा वॉलमार्ट का जो एक मतलब के पार्टनर है फ्लिपकार्ट वो इधर, उसके अलावा आप आईफोन का बन गया इधर, फ्रेम बन रही है, केसेट बन रही है वहाँ पे, पार्ट बन रहे हैं, पुर्जे बन रहे हैं वहाँ पे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जो ऑटोमोबाइल की कंपनियां कारें बनाती, वो इनको फीचर वही देती हैं जो पूरी दुनिया में अच्छे फीचर्स होते हैं। पाकिस्तान में वो फीचर्स नहीं देते, आधे फीचर देते हैं या कमतर फीचर देते हैं, सही फीचर नहीं देते। तो बहरहाल गाइस नंबर पे अगर ई कॉमर्स में देखें तो इंडिया में बहुत आगे चला गया। इंडिया अमेरिका में एक जो वो पत्थी नहीं होती उपला, वो मेरा ख्याल को बेच रहा है अमेरिका में 700 रुपए में एक, और सऊदी अरब में वो गन्ने की जो एक होती ना जिसको टोटी कहते हैं, वो 350 की इतनी सी टोटी बेच रहा है इंडिया। वो इतने भाई वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है कि छोटी छोटी चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो गोबर होता है वो बाहर बेच के पता नहीं अरबों खरबों मेड इन इंडिया। जहाँ पे जाओ, जहाँ यूरोप में जाओ, आप दुबई भी जाएंगे मेड इन इंडिया, आप सऊदीया जाएंगे मेड इन इंडिया, आप अगर यूरोप जा रहे हैं वहां पे मेड इन इंडिया। और देखिए कि पूरे यूरोप के अंदर कौन बैठा हुआ है, भारत बैठा हुआ है, सिख यात्री बैठे हुए हैं भाई हमारे। और इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो अगर सऊदीया में देखें तो सिख वहां पे हिंदू बैठे हुए हैं, वहां पे अगर दूसरी दुबई में देखें तो सारा का सारा तकरीबन 3% वहां पे जो है ना 90% वहां पे सबसे महंगा प्रॉपर्टी का बिजनेस उनका है। और अभी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था कि इंडियन का उसकी जो नेट वर्थ है इस टाइम 8,000 करोड़ रुपए, और उसकी 35 साल उम्र है सिर्फ। तो भाई ये चीज होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।